नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के बड़े ट्रेंड्स, मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज की बढ़ती चिंता और असर के बीच हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए दुनिया भर में कई छोटे बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक से लेकर इंडस्ट्री का कार्बन फुटप्रिंट कम करने के कदम, रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा जोर देने के कदम, ये सब हो रहा है सरकारों के फ्रंट पर। लेकिन इन बड़े पॉलिसी एक्शंस के बीच छोटे ब्रांड्स, स्टार्टअप्स भी सस्टेनेबिलिटी एंड इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस पर जोर देने लगे हैं। अलग अलग सेक्टर्स में आपको ये होता दिखाई देगा और खासकर उन सेक्टर्स में भी ये हो रहा है जहां किसी ने इसकी कल्पना ही नहीं की थी। मिसाल के तौर पर फुटवेयर इंडस्ट्री। इस स्पेस में कई स्टार्टअप्स रिसाइकल्ड वीगन फुटवेयर में स्पेशलाइज करने लगे हैं और इसमें शामिल कुछ प्रोमिनेंट भारतीय ब्रांड्स भी बने हैं। मिसाल के तौर पर नीमन्स, मॉन्ड्रो, द बिग इंडियन स्टोरी, हैप्पी सोल मलाई, ये वो कंपनियां हैं जो इस सेक्टर में अपना पकड़ मजबूत करने में जोर लगा रही हैं और इन्वेस्ट कर रही हैं, नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रही हैं। लेकिन आलम यह है कि ये पूरा मार्केट बहुत बड़ा स्केल दिखा सकता है। अब आप देखिए 2022 यानी कि इसी साल में वीगन फुटवेयर का मार्केट साइज लगभग $42 बिलियन के आसपास आ रहा है और इसमें 8% की CAGR ग्रोथ देखने को मिलेगी 2030 तक और 2030 तक दरअसल ये मार्केट $76 बिलियन से ज्यादा का रहेगा। तो स्केल बड़ी है, मौके अपार हैं। लेकिन सवाल यही है कि जब हम इको फ्रेंडली फुटवेयर की बात करते हैं तो इसमें क्या मटेरियल का इस्तेमाल होता है। तो मटेरियल कई हैं। सबसे पहला आता है रिसाइकल्ड प्लास्टिक, साथ ही साथ माइक्रोफाइबर का भी बड़ा इस्तेमाल होता है। यही नहीं, फर, कॉटन जैसे प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ब्रांड्स को बनाने के लिए, प्रोडक्ट लाइन को एक्सपैंड करने के लिए। लेकिन खास बात दरअसल इस मार्केट में यह है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कई सारी कंपनियां सामने आ रही हैं, लेकिन नामी ब्रांड्स जैसे कि नाइकी, एडिडास, दूसरे बड़े ब्रांड्स भी इको फ्रेंडली मटेरियल का इस्तेमाल करने लगे हैं। अब सवाल यह है कि भारतीय कंपनियां इस चैनल से जूझने के लिए क्या करेंगी, कैसे स्केल करेंगी अपना कारोबार और कैसे अपनी नीश में अपना नाम और मजबूत करेंगी। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं मॉन्ड्रो की फाउंडर वीना आशिया और नीमन के को फाउंडर तरन छाबरा। आप दोनों का ही स्वागत है। इनफैक्ट आप दोनों के जो प्रोडक्ट्स हैं उससे मैं वाकिफ हुई इंस्टाग्राम पर कई सारी स्टोरीज आती रहती हैं नीमन्स की, मॉन्ड्रो की प्रोडक्ट्स की, और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इको फ्रेंडली फुटवेयर बना रही हैं, वीगन फुटवेयर पर काम कर रहे हैं। तो हमें लगा क्यों ना इस सेक्टर पर फोकस किया जाए। आप दोनों का ही स्वागत है आवाज एंटरप्रेन्योर में। वीना, आई बिगिन विद यू। आपने इनफैक्ट 2016 में पहल करना शुरू की इस पर्टिकुलर मार्केट में, लेकिन ऐसा आपको क्यों लगा कि वीगन लेदर से बने हुए जूतों की जरूरत होनी चाहिए और उसी पर आपने इस ब्रांड को खड़ा किया है? थैंक यू सो मच। आई थिंक बहुत पहले से मैं एक वेजिटेरियन फैमिली को बिलोंग करती हूँ जहाँ लव टुवर्ड्स एनिमल हैज बीन इंग्रेव्ड इन अस, राइट? तो व्हाइल फैशन एक बहुत बड़ा पैशन था मेरा, तो मैं चाहती थी मेरे ये जो वैल्यू सिस्टम है उनको मैं मेरे पैशन के साथ मिक्स करने का। प्लस आई थिंक ये इस दौरान हुआ जब ग्लोबली ये अवेयरनेस लोगों में भी आने लगी। तो आई थिंक personal value system combined with right timing of the world also being woke was the reason why we moved towards the vegan material.